तो हे हेलो एवरीवन, 20 साल ईयर। तो गाइस हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रोन ऑफ सील सीजन 3 एपिसोड 6 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपने हमारे किसी भी नॉवेल की एक्सप्लेनेशन को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एल्डर हान की आन को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि हाउचेन की उम्र अभी काफ़ी ज़्यादा छोटी है। वह कमांडर ग्रेड में पहुंचकर वहां के खतरों को नहीं उठा पाएगा। और जब उन्हें यह पता चला कि हाउचेन ने एक लेवल 7 के कल्टीवेटर को हरा दिया तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं, लेकिन वो अब कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि हाउचेन की टीम इस समय कमांडर ग्रेड में पहुंच चुकी थी। और जो हाउचेन होता है वह कमांडर ग्रेड में पहुंचने के बाद कोई भी इस समय मिशन नहीं लेता है। वह पहले डिसाइड करता है कि अपनी टीम की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, इसीलिए वह सबको लेकर टावर ऑफ इटर्निटी में चला जाता है। और वहां पर वह डिसाइड करता है कि पहले उस लाल कंकाल को जब तक वह हरा नहीं लेता तब तक वह कोई भी मिशन नहीं लेगा। उसके बाद हाउचेन टावर ऑफ इटर्निटी में 4 महीने तक लगातार प्रैक्टिस करता रहता है और उसके सारे साथी भी वहां प्रैक्टिस करते रहते हैं और उस लाल दानव से लड़ते रहते हैं, लेकिन अभी उनमें से कोई भी ऐसा सक्षम नहीं हो पाया था कि उस लाल दानव को पूरी तरह से हरा पाए। और 4 महीनों के बाद जब हाउचेन लेवल 6 के स्टेज 8 पर पहुंच जाता है तो वह फाइनली डिसाइड करता है कि अब वह अकेले ही इस लाल दानव से लड़ाई करेगा। वहाँ पर जो हाउचेन होता है वह जाकर अपने टीम की बढ़ी हुई कल्टीवेशन को देखता है। वह देखता है कि कायर भी लेवल 6 के स्टेज 5 तक पहुँच चुकी है और लिलिन भी उसने लीजेंडरी टायर के उस हथियार को भी ऑब्जर्व कर लिया था, जिसके कारण अब उसकी फायर की पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसके बाद हाउचेन अपनी टीम से कहता है कि आप लोग मेरे और इस लाल दानव के फाइट में नहीं आएंगे, मैं आज इस लाल दानव को अकेले ही हराऊंगा। उसके बाद जो हाउचेन होता है वो अपना स्वॉर्ड ऑफ नेचर को बुला लेता है और अपने हाथ में एक होली स्वॉर्ड को भी बुलाकर उस लाल दानव के सामने चला जाता है। और वह लाल दानव और हाउचेन के बीच में एक काफ़ी आइकॉनिक लेवल की बैटल होने लगती है। अब हाउचेन इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था कि वह लाल दानव के हर एक अटैक को डिफेंस और डॉज कर दे रहा होता है। उसके बाद वह जो डीमन होता है वह तुरंत हाउचेन पर डीमन स्वाइपिंग फ्लैश का अटैक करता है, तो हाउचेन उसे अपनी डिवाइन शील्ड बनाकर रोकता है। उसके बाद जो हाउचेन होता है वह एक असुरा अटैक उस पर करता है, लेकिन वह डीमन उसे बहुत ही आसानी से रोक देता है। उसके बाद जो हाउचेन होता है वह अपने जो इनहेरिटेंस रिंग से उसे जब वह लेवल 6 पर पहुंचा था तो होली फ्लावर राइज नाम की उसे एक टेक्निक मिली थी, उसी का वह यूज करता है। और वह टेक्निक जैसे यूज करता हाउचेन की दोनों तलवारों के बीच अचानक से लाल कमल का फूल घूमने लगता है, जिसमें हाउचेन अपनी सारी पावर को इंजेक्ट कर देता है और हाउचेन उस अटैक को उस लाल हड्डियों वाले दानव पर कर देता है। और जैसे ही हाउचेन का अटैक उस हड्डियों वाले दानव से टकराता है उसकी शील्ड और वह पूरी तरह से डेमन वहीं पर टूट बिखर जाता है, जिसे देखकर हाउचेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। हाउचेन की टीम और हाउचेन इस डेमन से लगभग 1 सालों से लड़ रहे थे और 1 सालों के बाद आज हाउचेन ने इस डीमन को फाइनली हरा दिया था। उसके बाद वहां पर वो जो डीमन होता है वो अचानक से जुड़ता है और पूरी तरह से फिर से जुड़कर खड़ा हो जाता है और इस बार वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है और सीधे हाउचेन के सामने झुक जाता है और कहता है, मैं 12th होली गार्ड आपकी सेवा में हाजिर हूँ मास्टर। आज से आप मेरे न्यू मास्टर हैं और मैं आज से आपके हर एक ऑर्डर को मानूंगा। अगर आप पर कोई भी खतरा आता है तो उस खतरे को सबसे पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। और तुरंत वह जो लाल हड्डियों वाला दाना होता है वह एक लाल रोशनी में बदलकर हाउचेन के इटर्नल मेलोडी लॉकेट में चला जाता है। और हाउचेन इस पूरे प्रोसेस को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक में था और हाउचेन को अब काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है क्योंकि अगर अपनी रक्षा के लिए अगर हाउचेन ने कहीं इस नेक्रोमेंसर डीमन को समन कर लिया और कहीं टेंपल ऑफ अलायंस के किसी बंदे ने हाउचेन के इस नेक्रोमेंसर डीमन को देखकर यह पहचान लिया कि यह एक नेक्रोमेंसर है तो हाउचेन पर एक काफ़ी बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है और हाउचेन इस समय बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में भी फंस सकता है। और वहाँ पर हाउचेन सोचने लगता है कि अब वह क्या करे क्योंकि जो भूतकाल में नेक्रोमेंसर सभ्यता थी वो काफ़ी ज़्यादा बुरी थी और इंसान उसे काफ़ी सख्त नफरत करते थे। तभी वहाँ पर हाउचेन की टीम उसके पास आती है और वह हाउचेन से लोग पूछते हैं, हाउचेन आखिर तुम्हें कौन सा रिवार्ड मिला इस लाल दानव को मारने पर, क्योंकि वो लोग जानते थे कि इस टावर ऑफ इटर्निटी में किसी डीमन को हराने पर कोई ना कोई एकदम बढ़िया सा रिवार्ड मिलता ही है। और वहाँ पर हाउचेन कहता है, मुझे रिवार्ड तो मिला है लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है
और वहाँ पर हाउचन उस लाल डीमन की सारी बातों को अपनी टीम को बता देता है, जिसे सुनकर वहाँ पर उसकी टीम भी काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। तो गाइस, अगर आपको थ्रोन ऑफ सील से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, तो आपको सिंपली बस जाकर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और आपको वहां पर मेरे प्राइवेट चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। आप उसे ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि आप उस प्राइवेट ग्रुप में आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और आपको उसी प्राइवेट चैनल में आप सभी को आपके सभी सवालों के जवाब भी मिलेंगे। और मैं थ्रोन ऑफ सील से कब वीडियो अपलोड करूँगा कब नहीं, आपको वहाँ पर अपडेट मिलता रहेगा, तो आप उसे ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। उसके बाद जो कायर होती है और हाउचन के सारे टीम मेंबर होते हैं वह सीधे हाउचन के पास आते हैं और हाउचन से कहते हैं, हाउचन तुम टेंशन मत करो, ये तो काफ़ी एक बढ़िया रिवार्ड है, लेकिन इसमें खतरे भी हैं। पर जो कायर होती है वो हाउचन के पास जाकर बोलती है, हाउचन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और एक बात ध्यान रखना कि शक्तियाँ अच्छी बुरी नहीं होती, शक्तियों को इस्तेमाल करने वाले अच्छे बुरे होते हैं। अगर एक इंसान गलत है और वह अच्छी शक्तियों का भी इस्तेमाल करता है तो वह इंसान ही गलत होता है, ना कि शक्तियाँ। और एक बात ध्यान रखना, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान हो। और वहाँ पर हाउचन उन लोग से थोड़ा सा शांत हो जाता है। उसके बाद हाउचन 2 दिनों तक उस टावर ऑफ इटर्निटी में कल्टीवेट करता है और फिर से हील हो जाने के बाद हाउचन बोलता है कि इस टावर ऑफ इटर्निटी के फर्स्ट फ्लोर पर अब केवल एक ही टेस्ट बाकी है, जिसे पास करने के बाद हम सेकंड फ्लोर पर जा सकते हैं। तो हम सबको मिलकर उस टेस्ट को पास करने में अपनी जान लगा देनी होगी। तो वहाँ पर हाउचन की टीम में भी काफ़ी ज़्यादा जोश आ जाता है, क्योंकि अब वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। उसके बाद वो लोग उस लास्ट टेस्ट देने के लिए टावर ऑफ इटर्निटी के लास्ट कोने में जाते हैं, जहां पर उन्हें एक नीला हड्डियों वाला दानव प्रकट होता हुआ दिखाई देता है और उसका ऑरा लाल दानव वाले हड्डियों से भी स्ट्रांग था और उसके बॉडी से एकदम बर्फ नियर हवाएं निकल रही होती हैं, जिसे देखकर हाउचन तुरंत इस डेमन को पहचान जाता है और कहता है, ये तो एक बर्फ वाला मैजिशियन है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। उसके बाद हाउचन उस डेमन पर अपने गॉड ऑफ स्वॉर्ड नेचर से अटैक करने के लिए बढ़ता है और तुरंत वो हड्डियों वाला दानव एक अचानक से अटैक हाउचन पर करता है, जिससे तुरंत हाउचन बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है और तुरंत वहां पर जो लिलिन होता है वह अपनी रिंग ऑफ फायर टेक्निक परफॉर्म करके हाउचन को उस बर्फ से छुड़ाने की कोशिश करता है। लिलिन अपनी पूरी आग की ताकत को लगा देता है, तब वहां पर हाउचन उस बर्फ से आज़ाद होता है। तो वहाँ पर लिलिन कहता है, इसकी तो बर्फ की पावर काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और वहाँ पर हाउचन की टीम अटैक करने लगती है, लेकिन कोई ना कोई बर्फ तो बन ही जा रहा था और लिलिन उन लोग को बर्फ से छुड़ाने में ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और लगभग यह फाइट आधे घंटे तक चलती है। तो आखिर इस फाइट का नतीजा क्या होगा, यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, बाय बाय।